दूरिता ही सबन सिरुनावा, पूछ निज वृतांत सुनावा। तह तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान कहो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चली आए। तह सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी कथा कह सुनाई और कहा, मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुँह दहु नयन बिबर तज जाहू, पै हैं सीतहि जन पछिताहूँ। नयन मोद पुण्य देख ही वीरा, ठाड़े सकल सिंध के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नायस माथा। नाना भात विनय तहि कीन्ही, अन पायनि भगत प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ से रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बद्री बन कहे सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी की युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धरकर धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्र का आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कप मन माही, बीत अवध काज कछु नाही। सब मिल कहें परस्पर बाता, बिन सुध ले करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवध तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बातें करने लगे, हे भाई, अब तो सीता जी की खबर बिना लिए लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भर बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई, यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर सुग्रीव मार डालेंगे। पिता वधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कहे सब पाही, मरण भयो कुछ संशय नाही। वे तो पिता का वध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनि कप बीरा, बोल न सकहि नयन सब नीरा। क्षण एक सोच मगन हुई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जी हैं जुबराज प्रवीणा। अस कह लवन सिंध तट जाई, बैठे के सब कपि सब दर्भ दसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवर सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश पर बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहो नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्म समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्मा से राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमय गोविद जी लागी। सगुन उपासक संगत हैं, रही मोच सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन में अवतार लेते हैं। वह सगुणोपासक
भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं।